नमस्ते, मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल कोलकाता से। क्लास 8 के आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के परसेंटेज के ऊपर ये मेरा 21 नंबर वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। इसमें क्या देखेंगे, इसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, एस इनकम इज X% मोर देन दैट ऑफ बी, बाई व्हाट परसेंट इज बीज इनकम लेस देन एज इनकम। एक का इनकम एक से कुछ परसेंट ज़्यादा है तो दूसरे का कम और लेस और मोर, इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है ये, मैं आपको समझाने के लिए है। दिस इज फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। एज इनकम इज 10% मोर देन बीज, हाउ मच परसेंट इज बीज इनकम लेस देन ए। क्या इसमें इसको मैंने इस पूरे क्वेश्चन को 3 कलर में दिया है। ऊपर वाले सेंटेंस को ब्लू कलर में और बीच में 1% को ग्रीन में और बाकी जो भी है उसको रेड में। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि इस क्वेश्चन को हम 3 स्टेप में समझेंगे। तीन स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। पहला कौन सा होगा? एज इनकम इज 10% मोर देन बी। इसमें क्या है, कौन से दो किरदार हैं, ए और बी, और दोनों के ए का इनकम क्या है, बी से 10% ज़्यादा। तो इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले देखेंगे चेंज किसका नंबर 100 नहीं है। तो 100 जिसका नहीं है वो है ए, क्योंकि ए की इनकम 100 से ऊपर है। 10% मोर देन बी, 10% मोर देन 10%, मैंने 100 में 10, 100 में 10 ज़्यादा, 100 में 10 ज़्यादा किसका है? ए का है। तो इसके ए के ऑपोजिट कौन है? बी है। तो ऐसे में बी को 100 पकड़ा जाएगा। तो बी, इफ बी इक्वल टू 100, अगर बी की इनकम 100 रुपीज़ है तो ए की इनकम कितनी होगी? 100 तो होगी, साथ में 10% ज़्यादा। 100 का 10% माने 10, यानी ए की इनकम कितनी होगी? 110। ये हमने पहला लाइन सॉल्व कर दिया। पहले लाइन में जिसकी इनकम 10% मोर या 10% लेस या 5% मोर, माने परसेंट के ऊपर जो ए हो या बी हो, जो भी हो उसको छोड़ देंगे। उसके ऑपोजिट जो है, जो कि जिसका 10% मोर या लेस ऐसा कुछ नहीं है, उस ऑपोजिट को यहाँ पे हम 100 पकड़ेंगे। सपोज यहाँ पे अगर होता बीज इनकम इज 10% मोर और ये, तो उस वक्त यहाँ पे ए होता, तो जिसका चेंज नहीं है उसको 100 पकड़ेंगे। उस वक्त हम इसको a इक्वल टू 100 पकड़ते हैं। बस यही देखना है। और उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में क्या हो गया, ये हमने ब्लू कलर में सेंटेंस को सॉल्व कर दिया। जिसका इनकम मोर है और जिसका नहीं है, मोर नहीं है, उसका 100, और जिसका है उसका 100 प्लस जितना परसेंट यहाँ पे कहा जाएगा उतना। मोर कहा जाएगा तो मोर, लेस कहा जाएगा तो लेस। ये पहले सेंटेंस में मोर कहा जाएगा तो मोर, लेस कहा जाएगा तो लेस। 10% लेस भी हो सकता है इस क्वेश्चन में, अभी यहाँ पे मोर है। तो चलिए, ब्लू कलर वाला जो सेंटेंस था उसको हमने सॉल्व कर दिया। अब है बाकी के 2 सेंटेंस। हाउ मच परसेंट इज बीज इनकम लेस देन ए। तो इसमें हम परसेंट वर्ड को रीड नहीं करेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, उसको छोड़ देंगे। उसको अगर छोड़ देते हैं तो हम क्या रीड करेंगे? हाउ मच इज बीज इनकम लेस देन ए। बी की इनकम कितना अमाउंट लेस देन ए है, ए से कम है। इसमें बी 100 है और ए बड़ा है, तो बड़ी इनकम किसकी हो गई? ए की। और कम इनकम किसकी है? बी की। तो बी की इनकम कितनी कम है ए से? इसमें हाउ मच इज बीज इनकम लेस देन ए। तो आइए इस रेड कलर के सेंटेंस को सॉल्व करते हैं, जिसमें परसेंट वर्ड हमने रीड अभी नहीं किया है। तो उसको बी का इनकम ए से कितना कम है देखते हैं। तो अगर ए 110 है, ए की इनकम 110 है तो बी की 100 है। तो जब ए की 110 है तब बी कितना कम है? 10 कम है। ए की इनकम में से बी की इनकम को अगर लेस कर दें, यानी ए माइनस बी कितना आएगा? ₹10। हमें मांगा क्या है? बीज इनकम लेस देन ए। तो बी की इनकम 10 रुपया कम है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इफ एज income equal to 110, then B's income is ₹10 less than A's income. B's income is ₹10 less than A's income. ये जो रेड कलर में दिया है, देखिए एकदम इसी क्वेश्चन का आंसर है। हाउ मच इज बीज इनकम लेस देन ए। तो हमारा आंसर, अगर ये परसेंट वर्ड इसमें नहीं रहता तो यही हमारा आंसर होता। लेकिन परसेंट वर्ड, अब इसमें परसेंट वर्ड की वजह से ये जो 110 और ये 10 का जो रिलेशन है, इसको परसेंट में एक्सप्रेस करना है।
क्या है, ए की इनकम है 110 और बी और उस वक्त बी की इनकम ए से 10 रुपया कम है। ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको हमें परसेंट में एक्सप्रेस करना है, तो वो कैसे करें। तो यहाँ तक तो हो गया, ब्लू कलर का पहले ही सॉल्व कर लिया पहले लाइन में। और हाउ मच इज बीज इनकम लेस देन ए, ये भी हमने निकाल लिया। लेकिन हमें इस चीज़ को, इस इंफॉर्मेशन को, जब ए की इनकम 110 है तो बी की इनकम 10 रुपीज़ है, इसको तो ये तो रुपये में रिलेशन है, लेकिन इसको परसेंट में रिलेशन देना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए सबसे पहले है कि ए की इनकम जब 110 है तब 10 लेस है, जब 1 रुपया होगा तब कितना होगा, और जब ए की इनकम 100 रुपीज़ होगी, यानी परसेंट माने क्या परसेंट है, ए की इनकम जब 100, तो उस वक्त बी की इनकम कितना कम है उसको निकालना है। उसको हमें वो हमारा आंसर है। ये 20 ए की इनकम 110 में बी की इनकम 10, ये हमारा आंसर नहीं है, हमें परसेंटेज में। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें करना होगा कि ए की इनकम को 100 में लाना होगा, और ए की इनकम में जब 100 लाएंगे, इसी सेंटेंस को आगे बढ़ाते हुए हमारा वो कितना रुपया कम आता है वो देखेंगे। 110 में 10 कम आता है तो 100 में कितना कम, वही हमारा आंसर होगा। तो आइए देखते हैं, बीज इनकम इज ₹10 बाई 110 कैसे आया, डिवाइडेड बोथ साइड बाई 110। ये तो 110 के नीचे में 110 तो 1 आ गया, और यहाँ पे इसको लिखना होगा। अब एक जीरो दोनों से कम कर दिया तो 1/11, उसमें बीज इनकम इज ₹1/11 लेस देन एज इनकम। जब ए की इनकम 1 रुपया है और ए की इनकम को 100 रुपये लाना होगा, तब जाके हमारा परसेंट बनेगा। परसेंट बने जब ए की इनकम 100 रुपया है, तो बीज इनकम इज कितना होगा, तो बीज इनकम इज 1/11। यहाँ पे 1/11 आया था, 1/11 इंटू 100, इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आंसर आएगा, ₹9 एंड 1/11 लेस देन एज इनकम। अब ये भी हमारा आंसर नहीं है, क्यों, ये भी रुपया में है और ये रुपये में है, दोनों रुपये में है। यहाँ पे यूनिट क्या है दोनों का, रुपया, लेकिन हमें क्या यूनिट चाहिए, परसेंटेज का सिंबल चाहिए। वो कैसे आएगा, बस इसी सेंटेंस से हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। हेंस बीज इनकम मांगा क्या है, बीज इनकम लेस देन ए इन परसेंट। बीज इनकम इज ₹9 एंड 11 अब की बार हम देंगे नहीं। हेंस बीज इनकम इज 9 एंड 1/11% लेस देन एज इनकम। ये जो ग्रीन कलर में दिया है ये परसेंट का, यही हमारा आंसर है। अब सवाल होता है कि इसका क्या मतलब है, ₹9 का, उसका मतलब है इस परसेंट साइन का मतलब है कि ये तो कहाँ पे रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा। और डिनोमिनेटर में परसेंटेज का साइन का मतलब जब ए की इनकम 100 रुपया है, उस वक्त बी की इनकम 9 एंड 1/11% लेस देन एज इनकम है। तो यहाँ पे परसेंट का मतलब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि परसेंट का ये जो सिंबल है इसका मतलब ए इक्वल टू एज इनकम इक्वल टू 100, और जब ए इज इक्वल टू 100 है तब बी की इनकम ₹9 एंड 1/11 कम है। इसको इस तरह से आंसर लिखा जाता है। तो हमने क्या क्या देखा इसमें आंसर, इस क्वेश्चन में सबसे पहले ब्लू कलर में किसकी इनकम 100%, किसकी इनकम 10% मोर या लेस है, जिसकी नहीं है उसको 100 पकड़ेंगे। यहाँ पे बी का इनकम 10% मोर या लेस ऐसा नहीं है, ए का है तो ए के ऑपोजिट में है बी, तो बी को 100 और बी को जब 100 और देन ए कितना है, जितना परसेंट है उस हिसाब से इसको निकाल देंगे। ये पहला लाइन का सॉल्व हो गया। दूसरे लाइन में पहले जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट दिया रहेगा उस स्टेटमेंट को दिमाग में रखे, उसको उस हिसाब से इसको सजाएंगे। इसमें परसेंट वर्ड रीड नहीं करेंगे, परसेंट वर्ड रीड नहीं करके बाकी को जो भी सेंटेंस है उसको समझेंगे और अपना स्टेटमेंट उसी के अकॉर्डिंगली सजाएंगे। तो यहाँ पे है बी का इनकम लेस देन ए मांगा है, तो उसी हिसाब से हमने सजा दिया कि ए और बी का दोनों का इनकम मिल गया, तो बी का इनकम कितना कम है उसी यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से। अब सवाल होता है कि रुपया में तो हमारा स्टेटमेंट मिल गया है, लेकिन हमें इनकम निकालना होगा। हमें तब निकालना होगा, हमारा आंसर है ए जब 100 रुपीज़ होगा तब बी का इनकम कितना कम है, वहाँ पे निकालना होगा और उसी को परसेंटेज में
उसी के इसी ये जो अमाउंट यहाँ जो नंबर निकल के आएगा उसके बाद एक परसेंट का सिंबल लगा देने से हमारा आंसर हो जाएगा। हमें आंसर निकालने में प्रॉब्लम नहीं है, पहले यहाँ तक जैसे हो जाएगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू निकलेगी उस वैल्यू के बाद परसेंटेज निकाल दे का सिंबल दे देंगे। उस परसेंटेज का सिंबल देने का मतलब है कि ए की इनकम 100 रुपीज़ है, तो बीज इनकम इज़ इतना। देखते हैं, बीज इनकम इज़ 1 and 11% लेस देन ए। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि बीज इनकम इज़ ये हमारा न्यूमरेटर बनेगा। बीज इनकम इज़ ₹9 and 1/11 लेस, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? ये परसेंटेज सिंबल की वजह से आएगा। व्हेन एज इनकम इज़ ₹100। अब जब लैंग्वेज हटा के सिर्फ नंबर रखेंगे तो वो नंबर को इस तरह से सजाएंगे, और जब हम जानते हैं किसी भी नंबर, कोई भी नंबर अपॉन 100 का मतलब परसेंटेज का होता है। 9 and 1/11% अपॉन 100 जब भी होता है, डिनोमिनेटर में 100 जब भी होता है, उस क्वेश्चन को हम कैसे, उस नंबर को कैसे लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में? ऊपर को नंबर जो रहेगा वो सेम का सेम रहेगा, बस उसके बाद परसेंटेज का साइन दे देंगे। तो इस परसेंटेज का साइन का क्या मतलब क्या है? 9 and 1/11% का मतलब है जब वेन बीज, इसको स्टेटमेंट के साथ पढ़ना पड़ेगा। बीज इनकम इज 9 and 11 लेस देन एज इनकम। बीज इनकम इज 9 and 1/11 लेस। किसके लेस में? नेचुरली ए के लेस में है। और कब? जब ए की इनकम 100 रुपया है। तो बस क्वेश्चन यही है, जो भी इसमें जो भी जिसका भी इनकम 100 से 100 नहीं रहेगा, उसको वो जब 100 रहेगा तब ये वाला सेंटेंस, तब ये राइट वाला आंसर कैसे होगा। और इसमें भी हम एक चीज़ और है कि कौन सा लेफ्ट में रहेगा और कौन सा राइट में रहेगा। जिसका इनकम 100 में नहीं है और 100 में लेके आने का है, वो लेफ्ट में रहेगा, और उसके ऑपोजिट वाला राइट में रहेगा। फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, इसमें एक का इनकम 100 होगा तो दूसरा का 100 नहीं होगा। जिसका 100 नहीं होगा वो लेफ्ट में रहेगा, और उसके ऑपोजिट जो है वो राइट में रहेगा। तो यहाँ पे क्या, 100 का, यहाँ पे किसका 100 नहीं है? ए का इनकम 100 नहीं है, इसीलिए ए लेफ्ट साइड में है और बी राइट साइड में। और हमें आंसर किसका देना है? बी का देना है। तो इस हिसाब से हम इसको सजाएंगे, और भी प्रैक्टिस करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। अब सेम क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एज इनकम इज 10% मोर, वो सेम क्वेश्चन है। इसको कैसे किया? अभी सबसे पहले तो ऊपर वाला देखते हैं। एज इनकम इज 10% मोर देन बी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? किसका इनकम मोर है, मोर और लेस है? ए का। तो ए के ऑपोजिट कौन है? बी। तो बी को 100 और ए को कितना है? 100 + 10 110। अब इसको आंसर कितना, किसका इनकम 100 नहीं है? ए का नहीं है, तो ए को लेफ्ट में लिखेंगे। तो ए का, इफ ए इक्वल टू 110 देन बी इक्वल टू 100। अब मांगा क्या है? बीज इनकम लेस देन एज। तो चलो पहले इसको निकालते हैं दो तरीके से। यहाँ से हमने क्या किया था, इसको, ये जो सेम क्वेश्चन को कितना लेस है बस इसी हिसाब से सजा दिया था पहले लाइन में। कितना लेस है जो लिखा था यहाँ पे, उसी के अकॉर्डिंगली हमने ये वाला सेंटेंस बनाया, रेड कलर वाला। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, एक दूसरा भी उपाय है कि ए को जो, वो दूसरा क्या है कि ए की इनकम जब 110 है तब बी की इनकम 100 रुपीज़ है। तो ए की इनकम जब 100 रुपीज़ होगी, बी की इनकम कितनी है? अब बी की जितनी इनकम है तो उन दोनों का जो a माइनस बी डिफरेंस है वही हमारा आंसर होगा। उसी को परसेंटेज में, परसेंटेज सिंबल लगा के आंसर करेंगे। क्या है, जब a की इनकम 110 है तब b का 100 है, वो तो दिखाई दे रहा है। लेकिन जब a की इनकम 100 होगी उस वक्त b की इनकम कितनी होगी, तो उसको निकालेंगे और फाइनल आंसर में डिफरेंस का दे देंगे। तो चलो हमने यहाँ पे निकाला, ए के इनकम 110 है तो बी का 100, ए का 1 तो बी का इतना, और ए का 100 तो बी का इतना। तो उस वक्त हमने देखा कि बी की जो इनकम है वो है इतना रुपया। अब क्वेश्चन में क्या मांगा है, बीज इनकम लेस देन ए, यानी दोनों का डिफरेंस क्या है, बी को कितना कम मिलता है ए से। तो वो उसको कैसे निकालेंगे, ए को जितना मिलता है और बी को जितना मिलता है दोनों का डिफरेंस करके वो जो डिफरेंस निकलेगा उसका मतलब
बी की इनकम उतना कम है, तो बी की हमने देना है बीज इनकम लेस देन ए। बीज इनकम लेस कैसे निकलेगा, ए का इनकम जितना है और बी का इनकम जितना है, दोनों का जो डिफरेंस निकलेगा वो उतना ही बी का इनकम कम है। तो इसको कैसे लिखेंगे, बीज इनकम लेस इक्वल टू रुपीज़ का सिंबल देखिए ब्रैकेट में, बी का इनकम कितना है 100, ए का इनकम कितना है 100, बी का कितना है 1000/11, ए माइनस बी किया, आंसर निकल के आया ₹911। और जैसे ही 100 में ए जब 100 है तब बी जितना लेस है, बस इसी नंबर के आगे 901/11 के बाद एक परसेंटेज का सिंबल लगाने से हमारा आंसर बन जाएगा, क्योंकि हमने निकाल दिया पर 100 का मतलब आउट ऑफ 100, आउट ऑफ एज व्हेन एज इनकम इज 100 रुपीज़, उस वक्त ये बी का इनकम इतना कम है, यही हमें मांगा है परसेंटेज में। हेंस बीज इनकम इज 9 and 11% लेस देन एज इनकम। ये जो नंबर आएगा इसी के पीछे सिंबल, इसी के बाद परसेंटेज का सिंबल लगाने से हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमने इसको किया। तो इसमें हम दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें ए की इनकम जब 110 है, बी की कितनी इनकम है वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। क्या नहीं है, ए की इनकम जब 110 है, बी की इनकम उस वक्त कितना है ये नहीं है। क्या है, तो बी की इनकम कितना कम है ए से, जस्ट जो मांगा है एक्यूरेट उसी को एक्यूरेट वही चीज़ उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली हमने अपना स्टेटमेंट सजाया है। इसमें क्या किया है, इसमें इस सेल में इसमें ए की इनकम जब 110 है, बी के इतना है, ए का जब 100 होगा तब बी का कितना होगा, बी का इनकम है। दोनों के इनकम से डिफरेंस कर देंगे, ए बड़ा ज़्यादा किसका है, ए का, कम किसका है, बी का, तो डिफरेंस निकालेंगे ए बाई बी और वही हमारा आंसर होगा। बी का इनकम इज इतना रुपीज़ लेस देन एज इनकम। ए की इनकम से ए की इनकम जब 100 रुपया है तो बी का इतना कम है, उसी को हम ये जहाँ पे जो यहाँ से जो नंबर निकल के आएगा उसी के बाद परसेंटेज का सिंबल लगाने से हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं कि 100 में से ये 1000/11 को जब हम लेस करेंगे तो हमारा नंबर यहाँ पे क्या है, कैसे आएगा। यहाँ पे 100 माइनस 1000/11। इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये होल नंबर, इसको कैसे रीड करेंगे, होल नंबर माइनस फ्रैक्शन। होल नंबर माइनस फ्रैक्शन जब होता है उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, होल नंबर इंटू फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इसको कैसे रीड करेंगे, होल नंबर या नेचुरल नंबर माइनस फ्रैक्शन। तो इस नेक्स्ट स्टेप में इसको कैसे रीड करेंगे, होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे। 100 इंटू 11 का कितना होता है 1100। तो ये यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे लिखेंगे 1100 और उसके बाद माइनस का साइन और ऊपर में 11 का जो न्यूमरेटर होगा वो वाला। तो इससे तो हमने मिला 1100 माइनस 1000 यानी 1000, 1100 माइनस 1000, तो कितना निकला ऊपर में 100 और डिनोमिनेटर में 11। जब 100 को 11 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 9 and 1/11। तो ये इस तरह से माइनस करते हैं। एक बार दोबारा बताते हैं, देखिए होल नंबर माइनस फ्रैक्शन, होल नंबर माइनस फ्रैक्शन जब होता है तो होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर करके यहाँ पे न्यूमरेटर में बैठाएंगे, माइनस का साइन देंगे और डिनोमिनेटर के ऊपर में जो नंबर है उसको ऐसे ही कॉपी करके लिख देंगे। अब ए माइनस बी करके जो निकलेगा उसको लिखेंगे और इसको डिवाइड करके हम अपना मिक्स फ्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर में 3 या 3 का मल्टीपल और 7, 11, 13 इस टाइप का होता है तो मिक्स फ्रैक्शन में ही हमारा आंसर आता है, तो वो हमें आंसर दे दिया। तो ये दोनों में डिफरेंस है। इसमें ए की इनकम इतना जब 100 है तो बी की इनकम कितना है, अब दोनों का ए माइनस बी करके आंसर। उसमें पहले क्या था, पहले से ही हमने वो एज जब ए की इनकम 110 है, बी की कितना है वो निकाला, जैसे हमारे क्वेश्चन में दिया था उसी हिसाब से सजा के हम आगे बढ़े थे। ये होगा 2। अब तीसरा भी इसी के ऊपर है, इसी क्वेश्चन के ऊपर रिलेटेड है। खाली मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से क्या होता है। यहाँ पे क्या किया था मैंने, इस बी की इनकम को एक फ्रैक्शन में आया था, लेकिन फ्रैक्शन को मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकता था, लेकिन मैंने इस स्टेप में नहीं किया। मैं आपको दोनों दिखाना चाहता हूँ। जब भी इस टाइप का होगा कि बी की इनकम या ए की इनकम किसी एक की इनकम इस टाइप के फ्रैक्शन में आएगा, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में रहने दीजिए, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट मत कीजिए। अगर कर भी दिया तो सॉल्व तो हो जाएगा। तो आइए वो भी देखते हैं कि अगर हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया होता तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं।
सेम क्वेश्चन है, सॉल्व कर दिया। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे बी की इनकम आई 100/11, 1000/11, और इसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन में आंसर मिक्स फ्रैक्शन बना दिया। मैंने 1000 को 11 से डिवाइड करने से क्या आएगा, 90 टाइम्स होल पूरी बार जाएगा, और जो रिमाइंडर रहेगा 10, और यहाँ पे रहेगा 11, और इसको कैसे रीड करेंगे, 90 एंड 10/11, या 90 प्लस 10/11, प्लस नहीं बोला जाता है, एंड बोला जाता है, तो 90 एंड 10/11, ये हमारा क्या आएगा, बी का इनकम। तो ए की इनकम कितनी होगी, हमें चाहिए, दिया क्या है, बी की इनकम ए से कितना कम है, तो कितना कम होगा, ये ए की इनकम है, ये बी की इनकम है, ए माइनस बी करने से हमारा लेस आ जाएगा। तो ये लेस आ गया। अब लेस के बाद हमने इसी नंबर को रुपया हटा दिया, और 9 के बाद इस फ्रैक्शन के बाद परसेंटेज का सिंबल दिया, हमारा स्टेटमेंट मैंने आंसर बन गया, बीज इनकम इज 9 and 11% लेस देन एज इनकम। तो हमने जो 3 तरीके सीखे, क्या सीखे, एक तो यहाँ पे जो आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, जैसे ही बी की इनकम फ्रैक्शन में आई, हमने मिक्स फ्रैक्शन बना दिया, हमने उसको मिक्स फ्रैक्शन बना दिया, और होल नंबर माइनस मिक्स फ्रैक्शन का डिफरेंस निकाल दिया। अब कैसे निकालते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो कैलकुलेशन है 100 माइनस 90 एंड 10/11, इसको तो 1000 से 11 से डिवाइड करने से ये नंबर आ जाएगा। हमने ऊपर में भी देख लिया था किस तरह से आया, लेकिन ये वाला नहीं देखा कि इसको यहाँ से होल नंबर माइनस मिक्स फ्रैक्शन इक्वल टू ये वाला कैसे आएगा। तो एक होल नंबर है माइनस मिक्स फ्रैक्शन है, कैसे करेंगे, होल नंबर माइनस मिक्स फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक कर देंगे। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, एक होल नंबर होता है और एक फ्रैक्शन होता है, तो दोनों के बीच में दोनों को अलग अलग कर लेंगे। पहले होल नंबर माइनस होल नंबर, और उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन देंगे फ्रैक्शन। तो होल नंबर के बीच में ये, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो इस 90 और फ्रैक्शन के बीच में भी एक माइनस का साइन आएगा, क्योंकि एक नेगेटिव नंबर है। इसको जब अलग अलग करेंगे तो 90 और फ्रैक्शन, होल नंबर क्या है 90 और फ्रैक्शन क्या है 10/11, तो उन दोनों के बीच में भी एक माइनस का साइन आएगा। तो इस तरह से 100 माइनस 90 माइनस फ्रैक्शन। अब इसमें इसको सॉल्व कर लेंगे, 100 में से 90 लेस किया, कितना रहा 10। अभी क्या है, होल नंबर माइनस फ्रैक्शन, कैसे सॉल्व करेंगे। अब इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर में क्या है, फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन माने न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। अब डिनोमिनेटर जितना है उतना बाई उतना का एक फ्रैक्शन बनाएंगे। अब वो इतना 11/11 का एक फ्रैक्शन बनाने के 11 को 11 से डिवाइड करने से कितना मिलता है 1। अब वो 1 कहाँ से आएगा, 10 को लेस कर देंगे, 10 में से 1 निकाल देंगे। 10 में से 1 निकाल देने से क्या 10 कितना रह जाएगा, 10 - 1 = 9। और उस 1 का क्या करेंगे, उस 1 का डिनोमिनेटर जितना है उतना बाई उतना का एक फ्रैक्शन बनाएंगे, क्योंकि हमें अब सवाल होता है कि ऐसा क्यों करेंगे। एक होल नंबर से जब एक प्रॉपर फ्रैक्शन को लेस करते हैं तब हमें क्या करना पड़ेगा, होल नंबर में से एक फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए एक नेगेटिव फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए एक पॉजिटिव फ्रैक्शन चाहिए। अब वो भी ऐसा जिसका डिनोमिनेटर दोनों आपस में सेम हो। तो इसलिए हमें 9 से 1 निकाल 10 में से 1 निकाल के उस 1 का एक फ्रैक्शन फॉर्म करना पड़ेगा। तो ये हमने कर दिया, 10 में से 1 निकाला और उस 1 का 11/11 का एक फ्रैक्शन बनाया। अब इसमें से लेस करेंगे 10/11। अब हम देखते हैं कि हाँ डिनोमिनेटर में दोनों का सेम है, लेकिन न्यूमरेटर में प्लस का ज़्यादा और प्लस का 11 और नेगेटिव का छोटा है। इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 9+। अब ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है, कॉमन डिनोमिनेटर 11, ऊपर में 11 - 10 का 11 - 10। तो अभी क्या था, 3 टर्म था, 1 2 3 से 2 में आ गया है। अब इसमें क्या करेंगे, 9+, ऊपर में क्या है 11 - 10 का 1 और नीचे में 1/11। तो ये हो गया हमारा 9 + 1/11। अब नेक्स्ट में दोनों के बीच में जो प्लस का साइन है इसको हटा देंगे। इसको हटाने से ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन इस तरह से, ये जो यहाँ पे 100 - 90 एंड 10/11 निकाला था, ये डिफरेंस निकाला था, उस डिफरेंस को निकालने के लिए हमें इतना कुछ लिखना पड़ा। तो अभी तो ये 3 चीज़ हमने देख लिया। अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारा प्रॉपर सॉल्व है। A's income is 10% more than B, how much % is B's income less than A। तो उसमें एकदम प्रॉपर आंसर है, जो कि यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। तो अब तक हमने क्या सीखा था, अब तक हमने
इसको थोड़ा सा आसानी से मैं सीखा था कि किस टाइप का क्या कर रहे हैं, लेकिन ये आंसर नहीं था। प्रॉपर आंसर होगा यहाँ से। अब यहाँ से जो हम सीखेंगे, अब यहाँ से प्रॉपर आंसर सीखेंगे जो कि हमें पेपर में लिखना है जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो जिसकी इनकम 100 नहीं है, जो मोर और लेस जिसका है, उसके ऑपोजिट वाले को हमेशा 100 पकड़ा है। यहाँ पे ऑपोजिट है बी का और लेस बी इनकम इक्वल टू ₹100। देन ए की इनकम कितनी होगी, 100 तो होगी और साथ में 10%, यानी 10% ऑफ 100 इक्वल टू ए की इनकम 110। अब ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है बी इनकम लेस देन ए, तो बी की इनकम लेस देन ए। तो ए की किसकी इनकम 100 नहीं है, ए की इनकम 100 नहीं है। एक इसके बाद का स्टेटमेंट में ए की पोजीशन क्या होगी, लेफ्ट साइड में। ए की इनकम को लेफ्ट साइड में रखेंगे और बी को राइट साइड में। नेचुरली ए जब लेफ्ट में आ जाएगा तो बी राइट साइड में आ जाएगा। तो ए की अभी इसी सेंटेंस को घुमा देंगे। अभी ए कहाँ है, ए की इनकम इस तरह से, तो ए की इनकम 110, बी की इनकम 100 रुपया। व्हेन एज ए की इनकम 1 रुपया, बी की इनकम 100, इस टाइप से लिखा जाता है कि यानी यहाँ पे 110 का 1 हो जाएगा तो ये 100 के नीचे 110 आ जाएगा। अब हमें चाहिए ए की इनकम जब 100 रुपीज़ होगा तब क्या होगा, तब बी की इनकम कितनी होगी। ए की इनकम जब 100 है तब बी की इनकम हो गया यहाँ पे इस फ्रैक्शन का 100/110 इंटू 100। तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आया 90 एंड 10/11। ये क्या है, बी की इनकम है इतना रुपया और बी की इनकम भी जब इतना, तो हमें मांगा क्या है, बी इनकम लेस देन ए, तो हमें डिफरेंस निकालना है। तो व्हेन एज इनकम इज ₹100, बीज इनकम इज ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी कितना आया, ₹9 and 11 लेस देन एज इनकम। तो बस ये वाला स्टेटमेंट रुपीज़ तक। इसके बाद हमारा फाइनल आंसर में है बीज इनकम इज लेस देन एज इनकम बाई 9 and 1/11%। यहाँ पे जो भी नंबर निकल के आएगा उसके बाद परसेंट का सिंबल लगाने से ही इसी स्टेटमेंट को कॉपी करके लिख देंगे जैसा हमारे क्वेश्चन में मांगा है, बीज इनकम इज लेस देन एज इनकम बाई 9 and 11%। अब देखते हैं कि इतना तो ए माइनस बी का आया इतना और बी का इनकम आया है इनका, दोनों डिफरेंस और बी का इनकम अगर ऐड करते हैं तो क्या 100 ए की इनकम के बराबर हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं। ये है ए की इनकम और ये है डिफरेंस दोनों का, ए माइनस बी, दोनों को ऐड करेंगे। कैसे ऐड करते हैं, दो मिक्स फ्रैक्शन को, दो मिक्स फ्रैक्शन के बीच में क्या साइन होता है, प्लस का साइन होता है, इसीलिए एंड उसको कहते हैं हम 90 and 10/11। तो उस एंड को हटा के एंड की जगह में प्लस का साइन देंगे, दोनों अलग अलग हो जाएगा, 90 + 10/11। सिमिलरली इसमें भी करेंगे 9 and 1/11, एंड का मतलब प्लस, 9 + 1/11, तो एंड हटा के प्लस लिखा और ये दोनों होल नंबर आपस में ऐड कर दिया। अब रहा दो फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन भी कौन, दोनों का डिनोमिनेटर में 11, तो डिनोमिनेटर में 11, ऊपर में 10 + 1, 10 + 1, 10 + 1 कितना होता है 11, 11/11 कितना होता है 1, तो 99 + 1 कितना होता है 100। इस तरह से हमें देखिए कि हाँ हमारा आंसर जो डिफरेंस निकला है ये डिफरेंस हमारा सही है। तो हमने यहाँ पे किसको कैसे सॉल्व किया, ए की इनकम जो 110 है तो बी की इनकम इतना है, ए की इनकम जो 100 रुपया है तो ये बी का इनकम है, उसका मतलब कितना कम है। दोनों को डिफरेंस निकालने से जितना आएगा वो डिफरेंस निकल के आएगा और वही डिफरेंस के बाद परसेंटेज का सिंबल लगा देगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि इस परसेंटेज का मतलब है जब इनकी इनकम 100 रुपीज़ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीज इनकम इज 9 and 1/11%, इसका क्या मतलब होता है उसको देख लेते हैं। इसको 9 and 1/11% को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, जो भी यहाँ पे नंबर रहेगा ये न्यूमरेटर में रहेगा और डिनोमिनेटर में परसेंट अपॉन 100, तो डिनोमिनेटर में 100। अब इसको कैसे रीड करेंगे, इसको रीड करेंगे बीज इनकम इज लेस बाई रुपीज़ इतना। अब बी का इनकम किसके लेस होगा, नेचुरली ए के लेस में होगा, और ए का भी उस वक्त ए का इनकम कितना होगा, विद एज इनकम इज ₹100। इस क्वेश्चन को इस तरह से रीड करते हैं। अच्छा, एक दूसरा है सेम क्वेश्चन को अब की बार कैसे किया, अब की बार बीज इनकम इतना इतना इतना, सेम क्वेश्चन।
तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, बी का इनकम कितना लेस है। उसमें क्या किया था, बी का इनकम, ए का इनकम जब 110, बी का इतना, ए का एक, बी का इतना, ए का 100, बी का इतना, और ए माइनस बी करके आंसर निकाला था। इसकी अब की बार हम क्या करेंगे, फाइनल आंसर में लेस करके निकालेंगे बी की इनकम कितना है। अब यहाँ से ये समझ में नहीं आएगा, हमने उस सेंटेंस में गए ही नहीं। तो ए की इनकम 110, बी's इनकम इज ₹10 लेस देन ए। व्हेन एज इनकम इज 1, बी's इनकम इज इतना रुपीज लेस देन ए। व्हेन एज इनकम इज 100, बी का इनकम इज इतना लेस देन ए। अब आंसर में क्या होगा, ये ए की इनकम में जब 100 है तब बी का इतना लेस है, तो इसी को परसेंटेज, इस यहाँ से जो नंबर निकल के आएगा इसके बाद परसेंटेज का सिंबल लगाने से हमारा आंसर बन जाएगा। एक बार देख लेते हैं, 10/110 इंटू 100, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, एक एक जीरो हटा के 1/11, 1/11 इंटू 100 का मतलब 100 को 11 से डिवाइड, इस तरह से आंसर। एज इनकम इज 10% मोर देन बी, हाउ मच, सेम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, जिसकी इनकम 100 नहीं है उसका मोर और प्लस, जिसका नहीं है उसको 100, और जिसका मोर और प्लस है उसको अकॉर्डिंगली जो ऐसा स्टेटमेंट है वैसा सजा दिया। और डिफरेंस ऑफ देयर इनकम कितना है, ए माइनस बी, हमें क्या मांगा है, बीज इनकम इज लेस देन, यानी दोनों का डिफरेंस मांगा है। तो डिफरेंस ए माइनस बी, ज़्यादा इनकम किसका है, बी का, ए का, और कम इनकम किसका है, बी का। तो डिफरेंस किसका होगा, ए माइनस बी का होगा। तो ए माइनस बी, बड़े में से छोटा का डिफरेंस कितना आया, 10। अब क्या होगा, देयरफॉर बीज इनकम इज लेस देन एज इनकम बाई 10/110 इंटू 100%। ये कहाँ से आया, ये 10 कहाँ से आया, ये 110 कहाँ से आया। ये इस क्वेश्चन का मतलब है, यहाँ पे डिफरेंस निकालना होगा। डिफरेंस है 10 रुपया, और ये 10 रुपया तब डिफरेंस है जब ए की इनकम है 110। दिस फ्रैक्शन इंटू 100%, क्या एक फ्रैक्शन फॉर्म करना पड़ेगा हमें, जैसा बोला है उस हिसाब से। बी की इनकम इज लेस, यहाँ पे लेस मिल गया, यहाँ पे डिफरेंस। फॉर्मूला क्या है, फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन बनाना होगा जिसके न्यूमरेटर में रहेगा डिफरेंस और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, जिसके साथ कंपेयर किया है उसका इनकम। ए के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, ए के इनकम कितना है 110, तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, जब ए का 110 है, ए की इनकम डिनोमिनेटर को एक के साथ रीड करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में क्या है 110, ये 110 किसका इनकम है, ए का इनकम है। ए का इनकम जब 110 है तब बी का इनकम कितना लेस है, 10 रुपया। तो जब ए का इनकम 1 होगा तब कितना होगा, ए का इनकम जब 100 होगा तब कितना होगा, 100% का मतलब है यही। जो 110 जब 100 होगा तब कैसा होगा, हमने कई तरह से क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम इसको फार्मूला में बैठाएंगे। फार्मूला क्या होता है, डिफरेंस ऊपर में और डिनोमिनेटर में जिसके साथ कंपेयर, यहाँ पे एक के साथ कंपेयर, तो एक की इनकम, एक की एग्जिस्टिंग इनकम, एक की अभी एग्जिस्टिंग इनकम कितना है 110, तो इंटू 100%। इसको जब सॉल्व किया तो ये हमारा यहाँ पे जो भी आएगा उसके बाद परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे जो भी डिफरेंस, जो भी यहाँ पे नंबर निकल के आएगा उसके बाद ही परसेंटेज का सिंबल लगा सकते हैं। क्यों, ये 100%, यहाँ पे हमने परसेंटेज अप्लाई कर दिया। 100% का मतलब जो भी यहाँ से निकल के आएगा उसके, जो भी यहाँ पे नंबर सॉल्व करके आएगा उसके बाद परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। अब देखते हैं कि ये सॉल्व करके कितना आ रहा है। 10/110 इंटू 100%। पहले एक एक जीरो करके 1/11 किया, 1/11 के बाद इंटू 100%। 100% का मतलब परसेंटेज का सिंबल रहेगा। 100 को हम यूज़ कर सकते हैं। 1 इंटू 100 का 100, और उसको डिवाइड करेंगे 11 से। 100 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की इनकम जब 25% मोर देन बी, फाइंड बीज इनकम इज हाउ मच % लेस देन ए। ए की इनकम कितना है, 25% ज़्यादा है मोर देन बी, तब फाइंड बीज इनकम इज हाउ मच % लेस देन ए। ए की इनकम उस पर कितना % लेस है। तो सेम टाइप का क्वेश्चन, खाली यहाँ पे जो पहले 10 था अभी 25 हो गया है। आइए सॉल्व करते हैं। तो किसकी इनकम मोर देन 100 है, ए की इनकम। ए के ऑपोजिट में क्या है, बी, तो बी को 100 और ए को उस हिसाब से। तो ए का, जब बी का इनकम 100 रुपीज़ होगा, ए का कितना होगा 100 + 25 रुपीज़ 125। अब मांगा किसका है,
बी का इनकम कब, जब ए का इनकम 100 रुपया है तो बी का कितना कम होगा, कम किसका है, बी का। तो जिसका 100 किसका नहीं है, ए का इनकम 100 नहीं है। ए को कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट साइड में। ए अगर लेफ्ट साइड में जाएगा तो राइट में क्या आएगा, दाहिनी तरफ क्या आएगा, बी आएगा। तो अब इसको सजा देंगे इस हिसाब से। ए को लिखेंगे किसका, जिसका इनकम 100 नहीं है, इस ये पहले के सेंटेंस में उसको लेफ्ट में रखेंगे। तो ए की इनकम 100 नहीं है, इसलिए ए को राइट साइड में लिखेंगे। एज इनकम इज 1/25। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या मांगा है। यहाँ पे मांगा कि बी की इनकम कितना कम है। तो यहाँ पे ए की इनकम जब 125 रुपया है और बी का इनकम है 100, तो कितना कम है, बीज इनकम इज ₹25 लेस देन ए। अब हमें चाहिए क्या, परसेंटेज में आंसर। इसका मतलब ए की इनकम को 100 रुपीज़ में लेके आना है। ए की 100 रुपीज़ में लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा, यूनिटरी मेथड में भी हम जा सकते हैं। अगर या तो फॉर्मूला यूज़ करो और नहीं तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला में यूज़ करेंगे तो 25 और 125 इंटू 100 अल्टीमेटली आएगा वही 125 और 125 इंटू 100 वो। लेकिन हम यूनिटरी में भी जा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम में सॉल्व किया, यानी इतने में इतना, एक और नीचे में 100। तो ये हमारा आंसर आ गया। बीज इनकम इज रुपीज़, जब ए की इनकम 125 है, बीज इनकम इज ₹25 लेस देन ए। क्योंकि बी की इनकम 100 और इसका 125, डिफरेंस निकल कर आता है 25 का 25 का। बीज इनकम इज 25/125। ए का जब इनकम 1 रुपया है तो बी की इनकम कितना होगा, 25 के नीचे क्या आएगा, ये नंबर 125, 25 के नीचे 125। अब दोनों को 25 से काट के थोड़ा सा छोटा कर दिया। 25 को 25 से डिवाइड करने से 1 मिलेगा, अब 125 को 25 से डिवाइड करने से 5 मिलेगा। तो ₹5 लेस देन ए। हमें चाहिए ए की इनकम जब 100 रुपया है, तो अब ए की इनकम को 100 रुपया बना दिया। अब उस वक्त क्या इफेक्ट होगा, 1/5 को इंटू 100 होगा। 1/5 इंटू 100 का मतलब ₹20। तो हेंस which implies that B's income is ₹20 less than A। यहाँ तक रुपया वाला सब सॉल्व। अब नेक्स्ट यहाँ से जो नंबर निकल के आएगा उसी नंबर के बाद परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे। ये सेंटेंस यही रहेगा, B's income is 20% less than A। Hence B's income is 20% less than A's income। 20% का मतलब क्या है कि A की इनकम, जब इस परसेंटेज का सिंबल का मतलब A की इनकम 100 रुपीज़, जब A की इनकम 100 रुपीज़ है, बी के 20 रुपीज़ कम है, उसका मतलब बी का कितना होगा। अगर 100 में से 20 लेस करने से 80, उसका मतलब इसको अगर सॉल्व करते हैं दूसरी तरीके से कि ए की इनकम जब 100 रुपया तो बी का कितना निकलेगा, 80 निकलना चाहिए। तो आइए, हमने उस हिसाब से नहीं निकाला, हमारा जैसा हमारे क्वेश्चन में बताया था कितना लेस है, उस लेस का वो डिफरेंस का निकाल दिया। बी का इनकम जब ए का इनकम 125 तो बी का इतना लेस, और ए का जब 100 तो बी का कितना लेस, और हमें लेस ही मांगा था। तो हमारे हिसाब से एकदम परफेक्ट हमारा स्टेटमेंट है, ठीक है। अब भी 20% का मतलब क्या है, 20/100, 20/100 इस तरह से लिखेंगे। 20 क्या है, बीज इनकम इज लेस ₹20 लेस। अब वेन कब, जब ए की इनकम 100 रुपया है, बीज इनकम इज 20 लेस, ₹20 लेस व्हेन एज इनकम इज ₹100। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन इन अनदर स्टाइल। एज ए का इनकम इतना, अच्छा है, किसका मोर है, मोर और लेस किसका है, ए का ऑपोजिट में क्या है, बी का 100। और जिसका मोर है उसके बाद ए की इनकम कितना होगा, ए बी से 25 ज़्यादा, माने 100 + 25 को 125। अब सवाल होता है किसका 100 नहीं है, ए का 100 नहीं है, ए लेफ्ट में, और ए अगर लेफ्ट में रहेगा तो राइट में बी आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमने इसी सेंटेंस को दोबारा एक बार रीअरेंजमेंट किया, दोबारा से लिखा। तो ए का इनकम 125, बी का इनकम 100। तो ए का इनकम 1 तो बी का इनकम कितना, ए का इनकम 100 तो बी का इनकम कितना। तो यहाँ पे बी का इनकम निकल के आया 80 रुपया। अब मांगा क्या है, बी का इनकम ए से कितना कम है, तो यानी बड़ा कौन है, ज़्यादा इनकम ए का, कम इनकम बी का, और डिफरेंस ए माइनस बी कितना निकला, ए माइनस बी 20। अब वो भी 20 रुपीज़ तब जब ए की इनकम 100 में है। तो यहाँ पे जो भी नंबर निकल के आएगा नेक्स्ट सेंटेंस में जो फाइनल हमारा आंसर होगा, इसके बाद परसेंटेज का सिंबल देने से हमारा आंसर हो जाएगा। खाली स्टेटमेंट को जिस तरह से मांगा है हमने लिखावट को उसी तरह से सजाना होगा। दस बीज इनकम इज 20% लेस देन एज इनकम। तो यहाँ पे क्या था
यहाँ पे हमने बी की इनकम, जब ए की इनकम 100 रुपया है तो बी की इनकम कितना है वो नहीं निकाला था, हमने डिफरेंस का निकाला था क्योंकि हमें डिफरेंस का मांगा था। इसमें हमने क्या किया, हमने दोनों का डिफरेंस दोनों का देख लिया। ए का इनकम जब 100 रुपया है तो बी का इनकम कितना है। नेचुरली अब मांगा कितना है कि ए की इनकम जब 100 रुपीज़ होगा तो बी का इनकम कितना कम होगा, तो हमने दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, डिफरेंस को परसेंटेज में एक्सप्रेस कर दिया। ये हमारा आंसर हो गया। इफ़ एज इनकम इज 10% लेस देन बी, देन बाई व्हाट परसेंटेज बीज इनकम मोर देन एज। अभी सब लेस पढ़ रहे थे, अब की बात थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया है। अभी क्या है कि ए की इनकम इज 10% लेस देन बी, लेस है तो 10% लेस और मोर किसका है, ए का है। तो ए के ऑपोजिट कौन है, बी, तो बी का 100 पकड़ना पड़ेगा। लेट द इनकम ऑफ बी बी रुपीज़ 100। अब बी का जब 100 हो गया, अब हम देखेंगे कि क्या लिखा है, नेक्स्ट सेंटेंस में दोबारा जाएंगे। एज इनकम इज 10% लेस, यानी 100 का 10% कितना होता है, एज इनकम इज 100 का 10% होता है 10। तो बी का इनकम, ए का इनकम कितना होगा, 100 माइनस 10 कितना होता है 90। तो एज इनकम इज ₹90। आप उस स्टेटमेंट को दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को दोबारा दिखा देते हैं। लेस और मोर जिसका होगा, ए का इनकम है 10% लेस और 10% मोर जो भी होगा, तो ए के ऑपोजिट में क्या होगा, बी। ए के ऑपोजिट में जो होगा उसको 100 पकड़ेंगे। लेट द इनकम ऑफ बी बी ₹100। उसके बाद अब ए की इनकम क्या होगी, वहाँ से लिखा है 10% लेस, यानी 10 रुपया कम, तो ए की इनकम हो गया 90 रुपया। तो अब किसका इनकम 100 नहीं है, ए की इनकम 100 नहीं है, तो ए को कहाँ लिखेंगे, ए को लेफ्ट में लिखेंगे। ए अगर लेफ्ट में चला गया तो राइट में कौन आएगा, बी आएगा। तो व्हेन एज इनकम इज ₹90, बेज इनकम इज 10% मोर। तो ये हमारे ए का इनकम यहाँ पे 100 नहीं है, ए की इनकम को लेफ्ट में लिखा और बी की इनकम को लेफ्ट में। अब क्या मांगा है कि बी की इनकम कितना ज़्यादा है, यहाँ पे कम किसका है, ए का इनकम कम है, ज़्यादा किसका है, बी का इनकम। मांगा कितना है कि बी का इनकम ए से कितना बड़ा है, कितना ज़्यादा है, डिफरेंस मांगा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, व्हेन एज इनकम इज 90, बीज इनकम इज 10 मोर। जब ए की इनकम 10 है तो बी की इनकम कितना है, 10 रुपया ज़्यादा। 10 देखो 90 + 10 ऐड करने से कितना होता है 100, यानी बी व्हेन एज इनकम इज ₹90, बीज इनकम इज 10 मोर। लेकिन हमें मांगा है जब ए की इनकम 100 होगा तब बी का इनकम कितना ज़्यादा होगा। अभी तो ए की इनकम 90 है, तो क्या करना पड़ेगा, जो 90 है उसके बाद 1, उसके बाद 100, तब जाके ए की इनकम 100 बनेगी। और ए की इनकम जब 100 है तब लेफ्ट में, यहाँ पे राइट में क्या नंबर निकल के आता है, वो हमारा आंसर होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वेन एज इनकम इज 90, बीज इनकम इज 10 मोर, वेन एज इनकम इज ₹1, रुपी और रुपीज़, उसमें एस लगेगा और इसमें एस नहीं लगेगा। जब हम 1 में आते हैं तो रुपी, जब ए की इनकम 1 रुपी है तो बी की इनकम कितना है 10/90, और जब ए का इनकम 100 है तब बी का इनकम कितना है। तो ये यहाँ से जो नंबर निकल के आएगा उसके बाद परसेंटेज का सिंबल लगाने से ही हमारा आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना निकल के आता है, तो ये एक 0 कट जाएगा, 1/9, यानी 100 को 9 से डिवाइड करना पड़ेगा और क्या कितना आंसर आएगा, ₹1/11 मोर। यानी ए की इनकम जब 100 रुपया है तो बी की इनकम कितना ज़्यादा है, ₹1/11। और इसी के बाद, इसी नंबर के बाद परसेंटेज का सिंबल लगाने से हमारा आंसर बन जाएगा, बीज इनकम इज 11 and 1/9% मोर देन एज इनकम। एक बार रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे एज इनकम इज 10% लेस, 10% लेस या मोर किसके साथ है, ए के साथ है। ए के ऑपोजिट कौन है, बी है, बी को 100 पकड़ना पड़ेगा। बी को हमने 100 पकड़ लिया। दोबारा क्वेश्चन में जाएंगे, अब देखेंगे कि ए की इनकम और बी की इनकम के बीच में क्या डिफरेंस दिया है। बताए 10% लेस है, 100 का 10% माने 10 होता है, तो 100 में से 10 लेस करने से ए की इनकम आ जाएगी। अब यहाँ क्या देखेंगे, अब यहाँ पे लेफ्ट राइट करना है, ए और बी को। लेफ्ट में कौन जाएगा, जिसकी इनकम इस वक्त इस दोनों सेंटेंस में जिसकी इनकम 100 नहीं है वो लेफ्ट में जाएगा। यहाँ पे ए की इनकम 100 नहीं है, 100 नहीं है, जिसका 100 नहीं है उसको लेफ्ट में। लेफ्ट में अगर ए आ जाएगा तो राइट साइड में, यहाँ पे इस साइड में क्या आएगा, बी आएगा। तो इस हिसाब से हमने इसी सेंटेंस को, सेम सेंटेंस को सजा दिया। व्हेन एज इनकम इज ₹10, बीज इनकम इज
₹10 मोर। यहाँ पे जो मांगा है बी की इनकम मोर देन ए, बी की इनकम कितना है मोर। अभी ये हो गया पहला सेंटेंस। अब सवाल होता है कि ए की इनकम, जिसकी इनकम 100 नहीं है उसको 100 करना है। बी ए की इनकम 100 नहीं है, ए की इनकम को 100 करना है। ए की इनकम जब 100 करेंगे तब बी का इनकम कितना मोर है वो निकालेंगे। ज़्यादातर टाइम में फ्रैक्शन में निकलता है, तो फ्रैक्शन में जो नंबर निकला नेक्स्ट सेंटेंस में यही हमारा आंसर होगा। खाली क्या होगा, ये रुपीज़ हटा देंगे और इस फ्रैक्शन के बाद परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। 10 इनकम इज इतना परसेंट मोर देन एज इनकम। 20 इनकम इज इतना परसेंट मोर इसका मतलब 20 इनकम इज 11 and 1/9 मोर। और व्हेन एज इनकम इज 100, जिसका 100 नहीं है शुरू में, जिसका 100 नहीं है वो जब 100 होगा तब क्या होगा, यही क्वेश्चन है। एज इनकम इज 25% मोर देन बीज इनकम, व्हाट परसेंट इज बीज इनकम लेस देन एज इनकम। तो मोर और लेस किसके लिए है, ए के लिए है। ए के ऑपोजिट कौन है, बी। बी का 100 और ए का कितना होगा 100 + 25 मोर का मतलब बी का 100 तो होगा ही, साथ में 25 मोर, तो बी एज इनकम इज 125 मोर। अब इसमें लेफ्ट राइट करेंगे। एक अभी इस दोनों सेंटेंस में किसके इनकम 100 नहीं है, ए का इनकम 100 नहीं है। ए का इनकम कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट साइड में। ए अगर लेफ्ट चला जाएगा तो बी राइट में कौन आएगा, दाहिने तरफ कौन आएगा, बी आएगा। तो इसको हमने दोबारा सजा दिया। एज इनकम इज 1 डिफरेंस। अब इसमें कैसे निकालना चाहते हैं हम, डिफरेंस के हिसाब से नहीं निकालना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब ए की इनकम 100 रुपया होगी तब उस वक्त बी का इनकम कितना होगा। अब उसका डिफरेंस निकाल देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो हम उस हिसाब से जानना चाहते हैं कि ए की इनकम जब 125 है तो बी का 100 है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि जब ए की इनकम 100 होगा तब बी की इनकम कितना होगा। नेचुरली वहाँ से लेस मांगा है तो वहाँ से लेस हो जाएगा। नेचुरली बी का यहाँ पे कम ही आएगा इनकम, बी का इनकम कम आएगा क्योंकि ए की इनकम ज़्यादा है। तो कम, उसका मतलब किसका इनकम किसका कम है, बी का। तो बी का जब ए का जब 100 होगा तो बी का इनकम कितना होगा, लेस देन 100 होगा। वो लेस देन कितना कम है, वो कितना कम है वही हमारा आंसर है उस हिसाब से। तो पहले ए की इनकम जब 100 रुपीज़ है, बी की इनकम हो गया 80 रुपया, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, कम है 20 रुपया। तो वही उसी को मांगते हैं, वही हमारा आंसर होगा। तो जब ए की इनकम 100 है तब बी की इनकम 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, वो दूसरा वो हमारा आंसर होगा। लेकिन जब एक यहाँ पे क्या है, ए की इनकम जब 100 तो बी का इनकम कितना, बी का ए को 100 रुपया मिलता है तो बी को 80 रुपया। तो बी को कितना, क्वेश्चन में क्या है मांगा है, बी को ए से, बी की इनकम ए से कितना कम है। नेचुरली यहाँ से सब साफ दिखाई दे रहा है कि 20 का, वहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन था तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि बी की इनकम, ए की इनकम जब 100 रुपया है तो बी की इनकम 20 रुपया कम है, उसका मतलब 20% हमारा आंसर होगा। तो नाउ द डिफरेंस बिटवीन बीज इनकम एज एज इनकम, इसको कैसे लिखेंगे, बहुत आसानी से, डिफरेंस ऑफ इनकम। ए और बी लिखने की जरूरत ही नहीं है, डिफरेंस ऑफ इनकम। नेचुरली डिफरेंस ऑफ इनकम हमेशा बड़ा माइनस छोटा ही होगा। और यहाँ पे बड़ा किसका है, ए का, और छोटा किसका है, बी का। या तो ये डिफरेंस होगा ए माइनस बी का 20। तो व्हेन एज इनकम इज ₹100 देन बीज इनकम इज ₹20 लेस देन एज इनकम। और यही हमारा आंसर है कि हेंस बीज इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ एज इनकम। नेक्स्ट में है एज इनकम इज 60% मोर देन दैट ऑफ बी, बाई व्हाट परसेंटेज बीज इनकम लेस देन ए। ए की इनकम 60% मोर देन बी है, तो व्हाट परसेंट बीज इनकम लेस देन ए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, जिसका मोर किसके लिए है, ए के लिए है। ए के ऑपोजिट कौन है, बी, तो बी को 100 पकड़ना पड़ेगा। तो लेस बीज इनकम इज 100। अब इसके बाद ए का कितना होगा, 100 + 60, एज इनकम इज 160। अब किसका इनकम 100 नहीं है, ए का इनकम 100 नहीं है, तो नेक्स्ट सेंटेंस में ए का इनकम को लेफ्ट साइड में लिखना होगा। एज इनकम इज ₹160 और तब बी का इनकम कितना है, 100 रुपया है। अब हमें चाहिए कि जब ए का इनकम 100 होगा तब बी का इनकम कितना है। तो ए का इनकम जब 100 होगा तब बी का इनकम है 62.50।
उसका मतलब हमें मांगा है कि क्या है, लेस मांगा है, यानी 100, ए की इनकम जब 100 होगा, बी का इनकम कितना कम होगा, तो वो तो देयरफॉर बी's इनकम इज लेस देन ए's इनकम बाई ए, दोनों का इनकम का डिफरेंस जो होगा वही हमारा आंसर, वही हमारा नंबर होगा, और उसके बाद परसेंटेज का सिंबल लगाने से यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या किया, दोनों का डिफरेंस निकाला, ए की इनकम जब 100 रुपया है तो बी का कितना है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, यानी हमें मांगा कितना है कि बी की जब ए की इनकम 100 रुपया होगी तो बी का इनकम 100 से कितना कम होगा, तो 100 से कितना कम है, ये दोनों में से दोनों का इनकम दे दिया, और दोनों में जो डिफरेंस आएगा, यानी ए की इनकम उतना कम है। जब ए की इनकम 100 रुपया है तो बी की इनकम कितना कम है, बी की इनकम कितना कम है, तो 37.5 कम है। अब वो भी परसेंटेज में हमने परसेंटेज का सिंबल लगा दिया, रुपये में है 37.5, और यही हमारा, चूँकि यहाँ पे हमें नेक्स्ट में इस नंबर के बाद सिंबल लगाने से, परसेंटेज का सिंबल लगाने से हमारा आंसर बन जाता है, तो हमने उसको जितना कम से कम सेंटेंस में हम आंसर दे सकते हैं वो ये वाला है। Where A's income is 60% more than B, by what percentage B's income less than A? तो किसका 110%, 60% मोर किसका है, ए का अपोजिट बी को 100, और ए का कितना है 100 प्लस 60% मोर, माने 100, 60% ऑफ 100 कितना हो गया 160, और डिफरेंस ऑफ देयर इनकम कितना हो गया, हमें मांगा क्या है, लेस और मोर, यानी डिफरेंस, तो डिफरेंस ए माइनस बी कितना होता है 60 का, और इसमें हमने फार्मूला के हिसाब से सजा दिया। फार्मूला क्या है, डिफरेंस और डिफरेंस ऑफ इनकम, और जिसका 100, किसका 100 नहीं है, ए का 100 नहीं है, ए के साथ कंपेयर करना है, तो ये हमारा फ्रैक्शन बन गया 60/160, और इस फ्रैक्शन इंटू 100%, फ्रैक्शन इंटू 100% जब करेंगे जो भी नंबर आएगा उसके बाद परसेंटेज का सिंबल लगाने से हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये 60/160 इंटू 100 कैसे, पहले तो इसको 20 से कट कर दिया, 3/8 हो गया, 3/8 इंटू 100, और 8 इसको भी फिर दोबारा 4 से कट कर दिया, 8 का बन गया 2, और 100 का बन गया 25, 25 इंटू 3 का 75, और 75/2, और ये हमारा आंसर बन गया। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे हमने फार्मूला में बैठा के कर दिया। इफ A's income is 20% more than that of B, how many percent is B's income less than that of A? तो हमने इतने अभी यही तो सॉल्व करते आ रहे हैं कि मोर और लेस किसका है, ए का अपोजिट 100, 100 को ए का अपोजिट बी को 100, और ए का कितना है 100 प्लस 20 120। अब किसका इनकम 100 नहीं, अच्छा डिफरेंस ऑफ 2 इनकम निकाल दिया। अब इसमें फार्मूला बैठाने से क्या होगा, ये डिफरेंस, और डिफरेंस जिसका इनकम नहीं, किसके साथ कंपेयर करना है, ए के साथ, ए की इनकम कितना है 120, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा 20/120, इस फ्रैक्शन को इंटू 100% जब सॉल्व करेंगे ये हमारा आंसर आएगा।